नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। धूमेन आवियते बहिनः यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने इदम आवृतम। भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, दर्पण को धूल ढक लेती है तथा भ्रूण गर्भाशय के कारण अप्रकट रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान पर इच्छाओं व विषयों का आवरण रहता है, जिसके कारण मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। ज्ञान को विवेक कहा जाता है। विवेक मनुष्य की बुद्धि में होता है, किंतु काम, क्रोध, मोह, लोभ के कारण मनुष्य की विवेक शक्ति आवृत हो जाती है। अग्नि जो प्रकाश का साधन है, वह धुएं से ढकी रहती है। दर्पण जो कि परावर्तक होता है, वह धूल से ढका रहता है। भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है। इसके लिए एक अद्भुत उदाहरण है। एक बार एक व्यक्ति प्रतिदिन जंगल के किनारे पर घूमने जाता था, किंतु एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना जंगल के भीतर जाया जाए। जैसे जैसे वह व्यक्ति जंगल में कुछ मील चला तो सूर्यास्त होने लगा। खतरनाक जंगली जानवर उसका पीछा करने लगे। इनसे बचने के लिए वह व्यक्ति जंगल के और भीतर दौड़ने लगा। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो एक डायन उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जो कि दोनों हाथ आगे करके उसे गले लगाने लगी। इस डायन से बचने के लिए वह व्यक्ति किसी अन्य दिशा में भागने लगा। इसके बाद जंगल में अंधेरा छा गया। अंधेरा अधिक होने के कारण, कुछ दिखाई नहीं देने के कारण वह एक खड्डे की तरफ भागा। वह खड्डा पेड़ की टहनियों से ढका होने के कारण उसे दिखाई ना दिया। उसमें गिरकर वह सिर के बल पेड़ की टहनियों के सहारे लटक गया। वह खड्डे में उल्टा झूल रहा था। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो देखा कि एक सांप खड्डे के अंदर बैठा था, जो उसके नीचे गिरने पर उसे डसने को तैयार बैठा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि सफ़ेद व काले रंग के चूहे उस टहनी को काटने लगे जिस पर वह लटका हुआ था। इतना ही नहीं, मधुमक्खियां वहां उड़कर आई व उसके मुंह पर काटने लगी। इस कठिन परिस्थिति में भी वह हंसने लगा। कुछ लोग उस स्थान पर आए और उन्होंने उसकी यह दशा देखी कि इस कठिन परिस्थिति में भी वह हंस रहा है। तो उन्होंने जब पेड़ के ऊपर देखा तो पाया कि मधुमक्खी के छत्ते से मधु की बूंदें उसकी जीभ पर टपक रही थी। मधु को चाटते हुए वह सुख का अनुभव कर रहा था, जिसके कारण वह जानवरों, सांप, चूहे, डायन व मधुमक्खियों को भूल गया। कामनाओं के वश में रहते हुए मनुष्य की दशा ऐसी ही हो जाती है। यह कथा भौतिक संसार का चित्रण कर रही है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें प्रत्येक क्षण मुसीबतों से भरा हुआ है। जंगली जानवर रोगों का प्रतीक हैं, जो मनुष्य का पीछा करते रहते हैं। डायन वृद्धावस्था का प्रतीक है। खड्डे का सांप मृत्यु का प्रतीक है, जो कि हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मधुमक्खियाँ कामनाएं हैं, जो निरंतर पीड़ा देती हैं। सफ़ेद व काले चूहे दिन व रात के प्रतीक हैं, जो हमारे जीवन को धीरे धीरे मृत्यु के समीप ले जा रहे हैं। शहद संसार में इंद्रिय सुख को चित्रित करता है, जो विवेक व बुद्धि को धुंधला कर देता है। इंद्रियों के विषय भोग में लिप्त होने के कारण, मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने के कारण मनुष्य को संसार में स्वयं की दुर्दशा का बोध नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।